आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के बीम होते हैं और बीम्स में जो लोड होता है वो कैसे एग्जर्ट करता है, कैसे लोड को बीम सपोर्ट करता है। बट सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने टाइप से बीम को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, कितने टाइप से बीम को सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो पिन जॉइंट पे है या फिक्स्ड है। ठीक है, तो वो सब चीज़ हम पहले इस सेशन में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। In structural engineering, there are several types of end supports, either in the this session और यहाँ पे सपोर्ट कहीं भी एक जगह सपोर्ट मिलेगा। यूज फॉर बीम्स सर्विंग अ स्पेशल पर्पस, प्रोवाइडिंग डिफरेंट लेवल ऑफ कंस्ट्रेंट्स टू द बीम मूवमेंट। ठीक है, और जो इसकी जो बीम की जो मूवमेंट है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि उसको बीम को सपोर्ट कहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में सबसे पहला जो बीम होगा वो है पिन सपोज्ड। हिंज सपोर्ट बोलते हैं इसको। दिस टाइप ऑफ सपोर्ट अलाउ द बीम टू रोटेट फ्रीली एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, मतलब इस पॉइंट पे ये मूव कर सकता है। इट प्रोवाइड नो रेजिस्टेंस टू द रोटेशन एंड ओनली कंस्ट्रेन ट्रांसलेशन along the axis perpendicular to the beam. Pin supports are often represents as hinge लगे होते हैं, इस टाइप का होता है। क्लियर? सेकेंड कैटेगरी इसमें क्या है हमारा, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, एक साइड जो होगा आपका वो फिक्स्ड हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अ फिक्स सपोर्ट कम्प्लीटली रिस्ट्रेन्स बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, मतलब या तो ये आगे पीछे भी नहीं जा सकता और ये ऊपर नीचे या रोटेशन भी इसकी नहीं होगी इस बीम की, क्योंकि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है इसको। इट प्रिवेंट्स एनी मूवमेंट ऑफ द बीम इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एज वेल एज रोटेशन। either it will not move in horizontal direction, vertical direction and rotational, एंगुलर डायरेक्शन भी इसका बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट्स अलाउ द बीम टू मूव फ्रीली हॉरिजॉन्टली while providing resistance to vertical movement. They restrain translation perpendicular to the beam axis but allow it roll or slides horizontally, मतलब ये ऐसे तो स्लाइड्स कर सकता है रोलर्स की हेल्प पे। यहाँ पे रोलर लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गाइडेड सपोर्ट्स। ये इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे ये फिक्स्ड है, यहाँ पे इसको यहाँ पे कंस्ट्रेंट किया गया है और बीच में हमारे रोलर्स से गाइड किया हुआ है, गाइड। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ सपोर्ट अलाउ द बीम टू ट्रांसलेट इन वन डायरेक्शन वाइल रिस्ट्रेनिंग मूवमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इट डज नॉट अलाउ रोटेशन अलाउड नहीं है इसके अंदर। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या है, फिक्स्ड फ्री सपोर्ट। फिक्स्ड फ्री सपोर्ट है ये। ठीक है, ये वाला एंड फ्री रहेगा हमारा। दिस सपोर्ट रिस्ट्रेन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट वन एंड ऑफ द बीम वाइल अलाउइंग फ्री मूवमेंट इन अदर एंड। क्लियर? इसके बाद हमारा जो है इसमें सिक्स कैटेगरी क्या है, पिन सपोर्ट। बोथ एंड ऑफ द बीम्स आर अलाउड टू रोटेट freely but translation is restricted. सेवन्थ होगा हमारा फिक्स्ड रोलर सपोर्ट। फिक्स्ड रोलर सपोर्ट है हमारे यहाँ से। ठीक है, वन एंड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड while the other end is supported by a roller, यहाँ से फिक्स होगा और ये अनदर जो यहाँ पे रोलर से सपोर्ट होगा, allowing rotation at one end and translate at the other. क्लियर? कैंटिलीवर सपोर्ट में क्या होगा, इन दिस अरेंजमेंट वन एंड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड और सपोर्ट वाइल द अदर एंड इज फ्री। कैंटिलीवर बीम्स आर कॉमन लाइक बालकनीज एंड ड्राइविंग बोर्ड्स। क्लियर? तो ये तो हमारे हो गए कितने टाइप से सपोर्ट्स मिले हुए थे। तो अभी तक हमने कौन कौन से सपोर्ट्स देखे हैं, यहाँ पे देखो, पिन सपोर्ट, हिंज सपोर्ट भी बोलते हैं, फिक्स्ड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, गाइडेड सपोर्ट, फिक्स्ड फ्री सपोर्ट, पिन सपोर्ट एंड फिक्स्ड रोलर सपोर्ट एंड 8th कैंटिलीवर सपोर्ट। तो 8 टाइप्स के हमने सपोर्ट्स देखे हैं जो कि बीम के अंदर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के बीम होते हैं। बीम्स आर स्ट्रक्चर एलिमेंट दैट प्राइमरी रेजिस्ट द लोड अप्लाइड ट्रांसवर्सली टू द longitudinal axis. They are crucial components in building bridges, various other structures. Different types of beams are designed to meet specific need based on the structural requirement and constraints of a project. Here are the explanation of some of the common types of beams.
अभी देखेंगे कि यहाँ पे अभी तक हमने देखा था कि इसको सपोर्ट कैसे मिल रहा है बीम को। अब उन सपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर बीम को हम बोलते क्या हैं। तो सबसे पहले क्या है, सिंपल सपोर्टेड बीम। सिंपल बीम, दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ बीम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल स्पैन सपोर्टेड एट बोथ हैंड्स। सिंगल स्पैन बोथ हैंड से सपोर्ट कर रखा है हमने, ठीक है। सिंपली बीम आर कॉमनली यूज इन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन फॉर फ्लोर्स एंड रूफ सिस्टम। They are characterized by their ability to carry loads from one support to another without undergoing significant bending moment. Clear? Second आपका है cantilever beam. Cantilever beam is supported at one end and project horizontally into space. The other end is free. The unsupported end of the beam is free to transmit load, creating a structural configuration only used to structures like balconies, awnings, driving boards. Cantilever beams experience both bending and shear stress या shear force, ठीक है। एक एंड इसका फिक्स्ड एंड है और ये फ्री एंड है और यहाँ पे हमारा कैंटिलीवर है, ठीक है। वन सिंगल स्पैन होगा ये। थर्ड हमारा क्या है, कौन सी कैटेगरी है थर्ड हमारी, continuous beam. Continuous beam have more than two supports along the span, creating multiple span connected together. This configuration allows the redistribution of the load and can provide greater stiffness and load carrying capacity compared to simple beam or other beams. Continuous beams are often used in bridge construction and multi-purpose building, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे दोनों एंड्स पे तो सपोर्ट मिलेगी बट उसके स्पैन के अंदर भी मल्टीपल सपोर्ट्स होंगी, मोर देन 2 सपोर्ट्स होती हैं इसमें, ठीक है, कॉन्टिन्यूस बीम के अंदर। तो प्लीज़ लेक्चर को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए जो कि सिविल में हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, बीटेक या स्टूडेंट है या डिप्लोमा में है या ITI के अंदर है, ठीक है। फिक्स्ड बीम क्या होता है, जिसमें दोनों साइड से आपकी जो बीम होगा, स्पैन होगा, वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड बीम इज रिजिडली सपोर्टेड एट बोथ हैंड्स, प्रिवेंटिंग रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन एट दोज पॉइंट्स। फिक्स्ड बीम्स आर कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट एंड shear फोर्स more effectively than other types of beam. They are commonly used in portal frames, structures and industrial buildings. Clear? ट्रस बीम में क्या होता है, देखो ये स्पेशल कैटेगरी है। Truss beam consists of smaller members such as bars, triangular arrangement of frame to form a large beam-like structure. Trusses are highly efficient in carrying loads and is commonly used in roof bridge construction. They offer high strength to weight ratio and are often prefabricated for easy assembly. ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंट बार्स को कनेक्ट करके हमने क्या बनाया हुआ है, एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बीम लाइक, और जिसको वो लोड को सपोर्ट करेगा, कनेक्टेड होगा पॉइंट जॉइंटेड से, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रस बीम। नेक्स्ट आपका है कंपोजिट बीम। कंपोजिट में क्या था, मोर देन वन एलिमेंट्स यूज कर रखा है, ठीक है। कंपोजिट बीम्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग डिफरेंट मटेरियल्स, टिपिकली स्टील, कंक्रीट इज अ बीम विद enhanced properties. The combination of material allow for increased strength, stiffness, durability compared to the individual material. मतलब एक से ज़्यादा जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, स्टिफनेस बढ़ जाती है उसकी। लाइक कंपोजिट बीम्स आर कॉमनली यूज इन हाई रेज बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। देखो यहाँ पे ये आयरन है, ठीक है, ये कंक्रीट यूज़ किया, रिब स्टील शिफ्टिंग यूज़ की हुई है, कंक्रीट स्लैब्स हैं, रीबार्स हैं यहाँ पे। तो ये ओवरऑल क्या हमारा कंपोजिट बीम है, एक सिंगल मटेरियल नहीं है, मल्टी मटेरियल्स हैं, मल्टी चीज़ें यूज़ की हैं इसको, ताकि इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाए। हमें जो सिंगल मटेरियल में जो प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल पाती उससे हम एडवांस प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं जब उसके साथ में हम कंपोजिट बनाएं, दूसरे डिफरेंट मटेरियल्स को भी ऐड करें। तो वो सिर्फ काम कहाँ पे होता है, कंपोजिट बीम के अंदर होता है। नेक्स्ट आपका टेपर्ड बीम। टेपर्ड बीम क्या होता है, टेपर्ड बीम्स हैव वेरिंग क्रॉस सेक्शन along their length with one end wider or thicker than the other. This design is used to redistribute loads and optimize structural efficiency. Tapered beams are commonly used in roof truss where the load carrying requirement vary along the span.
ठीक है। ये जो पूरा का पूरा जो स्पैन है इसमें क्या है, देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो और अब यहाँ पे देखो फ़र्क है इसमें, ठीक है, डिफरेंस है। तो इसको टेपर्ड बोलते हैं, ठीक है, टेपर्ड बीम के अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है हमारा, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे यूज़ होता है, हाई लोड डिस्ट्रीब्यूशन में ऑप्टिमाइजेशन के अंदर वहाँ पे यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आपका क्या है, लैमिनेटेड बीम्स। लैमिनेटेड बीम्स में क्या होता है, लैमिनेट्स होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के, उनको ऐड ऑन करके हम बीम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये वुड है, इसको लैमिनेट कर रखा है, उसके बाद इससे हमने कर रखा है काम। लैमिनेट बीम्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मल्टीपल लेयर्स of wood engineering wood products such as laminates, veneer laminates, LV, glued laminates, timber. Laminate beams offer high strength and dimensional stability, making them suitable for heavy load and long span. लाइफ अच्छी होती है इसकी और हैवी होते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। दे आर कॉमनली यूज इन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बीम्स आर डिजाइंड टू सपोर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स that act upon. Underlying these loads are crucial for designing beam that safely carry imposed forces. Clear? तो ये सारे के सारे आपने टाइप्स ऑफ बीम देख लिए, कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं हमारे बीम, ठीक है। लैमिनेटेड बीम है हमारे पास, टेपर्ड बीम, कंपोजिट बीम, ट्रस बीम, फिक्स्ड बीम, रिजिड बीम भी बोलते हैं, फिक्स्ड बीम, कॉन्टीन्यूस, कैंटिलीवर बीम एंड सिंपल सपोर्टेड बीम। तो ये हमारे सारे टाइप्स के बीम थे। तो इस सेशन में हमने देखा कि बीम्स को सपोर्ट कैसे करते हैं हम, कितने टाइप से करते हैं, और जो बीम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो सेशन है आपको बहुत हेल्प करेगा आपके जो कॉलेज में जो चैप्टर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको कर लीजिए ठीक से, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।